हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसके अंदर आप अपने को देखना है कौन सा कथन सही है। तो चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर, बिल्कुल सही है। ये अजमेर वाला गलत है। लेकिन उदयपुर में है मानसी वाक्कल परियोजना और प्रतापगढ़ में है जाखम परियोजना। तो आंसर होगा 1 नंबर। सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पन्नालाल बारूपाल जो है वो कहाँ पर है, बीकानेर नागौर में। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है बीकानेर में। बरकतुल्ला खान लिफ्ट नहर है जैसलमेर और बाड़मेर में। डॉक्टर करनी सिंह हनुमानगढ़ में नहीं है, ये गलत है। सही परियोजना का संबंध है, सही परियोजना का संबंध है मोरेल बांध से। और राजस्थान के थार मरुस्थल में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक कौन सी है, तो वो है टांका। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। कितनी है, 204 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता से सुमेलित नहीं है। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है बीकानेर गंगानगर के अंदर। गंदेली साहिबा है चूरू के अंतर्गत। और गजनेर या पन्नालाल बारूपाल है बीकानेर नागौर के अंतर्गत। राजीव गांधी वाली जैसलमेर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है, तो वो है अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना कौन सी है, 1 और 3 है इसमें। जाखम परियोजना और एक है जवाई परियोजना। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ के अंतर्गत है और जवाई परियोजना है पाली जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है, तो वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंतर्गत माही बजाज सागर बांध जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय योजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार है राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वो कौन से जिले हैं। इसमें है अलवर, जयपुर, भरतपुर, पाली, सवाई माधोपुर और जयपुर, उदयपुर और टोंक। तो इनमें अपने को देखना है, राजस्थान में तालाबों से सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र के 0.6% भाग में होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा स्थान है उदयपुर का। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना के द्वारा दाब छिड़काव या स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना को अनिवार्य बना दिया गया है, तो वो कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं, तो वो है बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ पर स्थित है, तो रानीसर टांका है जोधपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है, तो वो है 1.16%। 1.16% जल जो है सतही जल भारत का राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो वो है उदयपुर जिले में। सोम कागदर कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत। और एक जो होता है कागदी पिकअप बांध वो जो है वो बांसवाड़ा में, ठीक है, ध्यान रखना है। उदयपुर में है सोम कागदर सिंचाई परियोजना, लेकिन जो कागदी पिकअप बांध है वो होता है बांसवाड़ा के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है। बिलास परियोजना 12 में है और पांचना बांध जो है वो करौली में है, गरदड़ा बूंदी में, लेकिन ये वाला गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो वो है 74 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले की सेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंची है, तो वो है हनुमानगढ़। बिसलपुर
बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो वो है ब्राह्मणी और बनास। राजस्थान में कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो वो है जालोर और बाड़मेर। मेजा बांध है भीलवाड़ा में, जाखम बांध प्रतापगढ़ में, जोआई बांध है पाली में और माही बजार सागर बांध है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो है जालोर। जालोर जिला जो है नर्मदा नदी से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में गंगा नहर से सिंचाई होती है? तो वो है श्री गंगानगर जिला। जाखम परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से अवस्थित है? कौन से जिले में है? तो वो है प्रतापगढ़ में। जवाई बांध पाली में है, मतलब जवाई जो सिंचाई परियोजना है उससे पाली को जो है लाभ मिलता है। सिद्धमुख परियोजना चूरू, विलास परियोजना बारां में। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? तो वो है नर्मदा नदी परियोजना। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो सेम की समस्या कौन से जिले में है? तो वो है हनुमानगढ़ जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? तो कौन सा नहीं बना है? पोंग बांध नहीं बना है, बल्कि चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और एक और है कोटा बिराज सागर बांध। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, ये भी सही है। और राजस्थान का हिस्सा इसमें 17.22% नहीं है, बल्कि कितना है? 15.22%। और यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? तो इंदिरा गांधी कथन इसके अंदर बताना है कौन सा कथन गलत है। तो 1, 2, 3, 4 इसमें चारों ही गलत है। जैसे कि इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, 1982 में नहीं 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें नहीं है, कितनी है? 7। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह से ने की थी क्या? नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? कंवर सेन ने। और नहर परियोजना हरियाणा से नहीं गुजरती, गलत है, ये हरियाणा से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं, इससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है और इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है, ये गलत है ऑप्शन। पोंग बांध से नहीं होती है, ये हरिके बैराज से शुरू होती है, तो जो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? गुड़गांव नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो वो होता है हरिके बांध से। निम्नलिखित सिंचाई जिलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सोम, कमला, अंबा डूंगरपुर में है, सोम कागदर राजसमंद में नहीं है। सोम कागदर कहाँ पर है? उदयपुर में। नौर, सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चूरू में। सावन भादो कोटा में। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो वो सतलज नदी से। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो कौन से जिलों को? झालावाड़, बारां और कोटा जिलों को। ठीक है, कौन से जिले को? झालावाड़, बारां और कोटा जिला को परवन नदी से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? तो देखना है, पोखरण जो है वो जैसलमेर और जोधपुर में। वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर में है क्या? नहीं, गलत है ये। और गुरु जंबेश्वर है बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। और डॉक्टर करणी सिंह जो है लिफ्ट नहर है वो बीकानेर और जोधपुर के अंतर्गत
देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर से 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है, जिनका वर्तमान नाम, प्राचीन नाम और लाभान्वित जिले हम देखने वाले हैं। जैसे कि चौधरी कुंभाराम जो वर्तमान नाम है लिफ्ट नहर का, उसका प्राचीन नाम क्या था? गंदेली साहब। क्या था? गंदेली साहब। चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है उसका प्राचीन नाम क्या था? गंदेली साहब। उससे जो लाभान्वित जिले हैं वो है हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। और दूसरी है कंवर सेन। कंवर सेन का वर्तमान नाम तो है कंवर सेन, लेकिन पहले इसका प्राचीन नाम क्या था? लूणकरण सर। और अभी इसके लाभान्वित जिले हैं गंगानगर और बीकानेर। नेक्स्ट है पन्नालाल बारूपाल, जिसका वर्तमान नाम है और प्राचीन नाम इसका था गजनेर। और ये कौन से जिलों को पानी देती है? नागौर और बीकानेर को। नेक्स्ट है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था बांगड़सर और लाभान्वित जिला है बीकानेर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जो इसका प्राचीन नाम था कोलायत। डॉक्टर करणी सिंह का प्राचीन नाम क्या था? कोलायत, मतलब लिफ्ट नहर का। और लाभान्वित जिले हैं इससे जोधपुर और बीकानेर। नेक्स्ट है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था फलोदी लिफ्ट नहर और इससे लाभान्वित जिले हैं जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। जयनारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है उसका प्राचीन नाम था पोखरण लिफ्ट और ये इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो है जैसलमेर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोआई बांध योजना से सिंचित जिले हैं कौन से? पाली और जालौर। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये वाला है, तकली कोटा जिले में एवं गरदड़ा जो है बूंदी जिले में है। नेक्स्ट है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया था? तो वो किया गया था डूंगरपुर जिले में। चंबल नदी पर बने हुए बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान के अंदर जो है कोटा बैराज है, गांधी सागर नहीं है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। बाकी ये तीनों जो है राजस्थान में ही है, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट है पाली के अंदर है जवाई सिंचाई परियोजना पाली में, बिसलपुर सिंचाई परियोजना है टोंक में, सिद्धमुख कहाँ पर है? हनुमानगढ़ चूरू में है, गंगानगर में नहीं है, पांचना बांध है करौली में। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का नाम राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है। रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, नौरभाद्रा, चूरू की राजगढ़, शार्दुलपुर। यह परियोजना भादरा हनुमानगढ़ में स्थित है और इस परियोजना के लिए पानी भाखड़ा नांगल हेडवर्क से लाया गया है। नवलखा बांध कहाँ पर है या नवलखा जो झील है वो कहाँ पर है? बूंदी में। तालाब शाही है धौलपुर में, कोलायत झील है बीकानेर में, गेब सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड या जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वो कौन सा जिला है? जोधपुर जिला। नेक्स्ट है पूर्वी नहर परियोजना ERCP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल की समस्याओं से स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। बिल्कुल सही है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है और ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलाइए और उनके कोट का अपने उत्तर का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बांकली बांध कहाँ पर है? जालौर में। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में, जाखम बांध प्रतापगढ़ में और मोरेल बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। मोरेल बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट है सही उत्तर का चयन करना है। नर्मदा केनाल जालौर में, श्री हरिदेव जोशी केनाल है बांसवाड़ा में, पार्वती केनाल तंत्र है धौलपुर में, गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? टोंक में। गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? टोंक में। नेक्स्ट है सिद्धमुख नोहर परियोजना को नदी का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। कौन सी नदी का? रावी और व्यास नदी का।
नेक्स्ट है अपने को बताना है इसमें सही और गलत कौन सा है। तो गंग नहर गंगानगर बीकानेर जिला संबंधित है, बिल्कुल सही है। व्यास जो परियोजना है उससे है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये भी बिल्कुल सही है। सिद्धमुख परियोजना है पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, नहीं गलत है। और माही बजार सागर है राजस्थान और गुजरात, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है माही बजार सागर परियोजना में किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो है राजस्थान और गुजरात की। किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है, तो मोहनगढ़ जैसलमेर में। कोलायत जोधपुर बीकानेर, बिल्कुल सही है। गजनेर है बीकानेर नागौर में, सही है। और फलोदी जैसलमेर और बीकानेर में है, और ये वाला गलत है। कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण को परंपरागत विधि नहीं है, नाली जो है परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। राजस्थान में टांका और खड़ीन प्रकार है, किसके है ये, परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी लिफ्ट, जो इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, तो इंदिरा लिफ्ट परियोजना जो है वो है सवाई माधोपुर जिले में। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना अलग है, इंदिरा गांधी अलग है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर है बड़ी वाली, वो अलग है, लेकिन इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पेयजल नहीं पहुंच पाता है, तो इन ऑप्शन में से बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर में से पाली में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी नहीं पहुंच पाता है। राजस्थान में कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है, न्यून संदोहित, ये भूजल की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मानसी वाक्कल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाता है, तो वो है उदयपुर। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है, तो वो है मध्य प्रदेश का। कौन से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है, तो जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से जो सबसे ज्यादा सेम की समस्या से प्रभावित जिले हैं, तो वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। बेथली लघु सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, बारां में। बेथली से बारां, बेथली लघु सिंचाई परियोजना जो है बारां में है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी, 2016 में। 2016 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में जल संभर के चुनाव में किस मानदंड को सर्वाधिक भारीता या महत्व दी जाती है, क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो। 3 चालू योजनाओं के समामेलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया। इन 3 योजनाओं का नाम था, क्या नाम था, तो आंसर है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल संग्रहण प्रबंध कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंधन। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह है हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 11 जनवरी 2019 को 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान ने रेणुका जी बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर निर्मित की जाएगी। इस परियोजना में 90% वित्त पोषण भारत सरकार का केंद्रीय सहायता के रूप में और शेष 10% लाभार्थी राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। तो रेणुका जी परियोजना में कितने राज्यों का हिस्सा है, 6 राज्यों का। जाखम जो है उदयपुर बांसवाड़ा में है क्या, नहीं है, गलत है। इनमें सही वाला देखते हैं, सोम कमला अम्बा परियोजना जो है डूंगरपुर और उदयपुर की है। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है, अलवर जिला। नेक्स्ट है बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना बनाई गई है, तो वो है गुड्ढा परियोजना। बूंदी तहसील के लिए है गुड्ढा परियोजना। पिपलवाड़ा सिंचाई लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है सवाई माधोपुर में। पिपलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। किस जिले का वाटरशेड निरांचल योजना के अंतर्गत आता है, तो वो है जोधपुर जिला। जोधपुर जिले का जो वाटरशेड है निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई
गई पहली नहर थी तो वो थी कंवर सेन लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर पर बनाएगी सबसे पहली लिफ्ट नहर अगर पूछे तो वो कौन सी होगी? कंवर सेन लिफ्ट नहर। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? तो वो लेता है गंग नहर से। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है नाडा। गरदड़ा बृहद परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो गरदड़ा है बूंदी जिले से। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए किस नहर परियोजना का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के बारे में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जिलों के समूह में किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए लिया जाता है? तो वो है झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर में तो इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के लिए ही उपयोग लिया जाता है। कौन से जिले हैं वो? झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है चंबल नदी पर। काली सिंध परियोजना झालावाड़ में है। जखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। सिंचाई परियोजना पाली जिले में। कोठारी परियोजना भीलवाड़ा जिले में। राजस्थान में भारत के सतह जल का उपलब्ध प्रतिशत हिस्सा कितना है? 1.16%। सतही जल का कितना परसेंट है? 1.16%। कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो सतलज यमुना लिंक इसकी संबंधित नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना संबंधित है, नर्मदा नहर है और सतलज यमुना लिंक नहीं है उसमें। नेक्स्ट है, जयनारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर में, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू में, पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर है बीकानेर और नागौर में, डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर में। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। और व्यास जो सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। सरदार सरोवर है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 4 जिलों से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण के लिए फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया था वो कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछते हैं कि कौन सी सिंचाई परियोजना में फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया जाता है? तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान में भूजल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो वो है अंध और धूसर क्षेत्र की बढ़ती संख्या। भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? तो वो है नागौर और जयपुर की। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंध एवं धूसर यानी डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो वो है बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंध और श्रीमाधोपुर। कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो है व्यास परियोजना। कौन सी है? व्यास परियोजना। नेक्स्ट है, मध्य श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिलों में प्रस्तावित है? तो वो है बारां और झालावाड़ में। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश की है। नर्मदा परियोजना है गुजरात, मध्य प्रदेश की है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है क्या? नहीं है, ये गलत है, बल्कि राजस्थान और गुजरात की है। व्यास परियोजना है राजस्थान और हरियाणा की। जालौर, बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? नर्मदा नहर परियोजना, जो कि सिंचाई के लिए जानी जाती है। भाखड़ा नांगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। चंबल है मध्य प्रदेश, राजस्थान। माही बजाज सागर है गुजरात और राजस्थान।
कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो वो है टांका। गागरोन झालावाड़ में, पिपलाद जो है सिंचाई परियोजना प्रोजेक्ट है वो है झालावाड़ में, और गरदड़ा बूंदी में, तकली कोटा में। नेक्स्ट है जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? तो वो है बाड़मेर। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही को तो जवाई परियोजना से लाभ मिलता है। जवाई को क्या कहते हैं? जवाई परियोजना को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सी परियोजना को कहते हैं? जवाई बांध परियोजना को। कायलाना जोधपुर में है, चांद बावड़ी दौसा में है, और गेप सागर है डूंगरपुर में। गढ़सीसर झील कहाँ पर है? जैसलमेर में। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है। परवन लिफ्ट परियोजना बारा में है। सावन भादो परियोजना कोटा में। चोली सिंचाई परियोजना है झालावाड़ में। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर। गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर परियोजना चूरू में। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर में, और गजनेर लिफ्ट नहर कहाँ पर है? नागौर में। नेक्स्ट है बेंथली सिंचाई परियोजना बारा में। बैस से बेंथली और बैस से बारा, तो बारा में है बेंथली सिंचाई परियोजना। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में, चाकन बूंदी में। बंडी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना है जालोर में, और सुकली सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? सिरोही में। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की से संबंधित है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात से। व्यास परियोजना है पंजाब हरियाणा राजस्थान से, और सिद्धमुख परियोजना है पंजाब और राजस्थान से। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 19.65 लाख हेक्टेयर। 19.65 लाख हेक्टेयर। कौन सा कथन सही नहीं है? कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, बिल्कुल सही है। गंग नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था, ये भी सही है। लेकिन इंदिरा गांधी का जल का प्रयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ये गलत है। केवल सिंचाई के लिए नहीं, अदर कार्य के लिए भी होता है। खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, बिल्कुल सही है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा में। पिपलाद झालावाड़ में। लहासी बारा में। सुकली सिरोही में। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है गडरा रोड बाड़मेर की तरफ। नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है बाड़मेर और जालौर को। नेक्स्ट है नर्मदा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं और नलकूपों से, लगभग 60%, और कुओं और नलकूप से जयपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। जर्मनी के द्वारा पोषित आपणी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? तो वो है चूरू और हनुमानगढ़ जिले में। शाही कुंड करौली में है। गेप सागर है डूंगरपुर में। रामेलाव तालाब है सोजत में। पन्नालाल तालाब कहाँ पर है? झुंझुनू में। पन्नालाल नहीं, पन्ना शाह तालाब है झुंझुनू में। रामेलाव तालाब सोजत में। गेप सागर डूंगरपुर में। शाही कुंड करौली में। नेक्स्ट है जयपुर, चूरू, अजमेर और किशनगढ़ में कौन सा एक शहर बिसलपुर से जल प्राप्त नहीं करता है? तो वो है चूरू। राजस्थान में कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के लिए जानी जाती है, जो वर्ष 1928 में पूरी हुई थी ताकि गंगानगर जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग की पूर्ति कर सके? तो वो है गंगा नहर। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो वो है झालावाड़ जिले में। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है जैसलमेर में। पन्नालाल बारूपाल केनाल का जल स्रोत है हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज बांध। बांकली बांध जालोर में है। सोम कंबला अंबा डूंगरपुर में। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, और जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो वो है करौली में। करौली में पांचना बांध जो है भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची और बेसावट के संगम पर अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध राजस्थान में कौन सा बांध है, वो है पांचना बांध। कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, तो वो है सरदार सरोवर परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। भाखड़ा नांगल बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। छापी परियोजना का संबंध किस जिले से है, झालावाड़ से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है, इससे चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर में पानी किस नदी से आता है, तो वो सतलज और व्यास नदी पर हरिके बैराज बनाकर वहां से पानी लाया जाता है। चंबल एक संयुक्त परियोजना जिसमें कौन से जो है राज्य भागीदार है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। विलास परियोजना स्थित है बारां में। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत 45% है और गुजरात का कितना है, 55%। नेक्स्ट है गंगा नहर ने किस जिले में शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया, तो वो है श्रीगंगानगर। इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है, तो वो कौन सी है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। जखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है, तो वो है प्रतापगढ़ में। और सिद्धमुख परियोजना है हनुमानगढ़ और चूरू में। नर्मदा परियोजना है जालौर और बाड़मेर में। जवाई परियोजना है जालौर, पाली, जोधपुर में। जखम परियोजना है उदयपुर और प्रतापगढ़ में। इसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। यह बांध बोली तहसील में स्थित है, सवाई माधोपुर की बोली तहसील में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा, तो वो है चंबल को। सई परियोजना संबंध निम्न में से किस बांध से है, तो जवाई बांध से। सई जवाई, तो सई परियोजना का संबंध होगा जवाई बांध से। नोहर परियोजना को किस स्रोत से जल मिलता है, तो रावी और व्यास से। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल संबंध संरचनाओं की प्रभावोत्पादकता रख रखाव और सुरक्षा करना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना घाटी कौन सी है, तो वो है चंबल परियोजना। राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है, तो वो है माही परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात के संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध और गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। इस परियोजना में स्थापित विद्युत क्षमता 140 मेगावाट है और इसमें 84,707 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो इनमें से सही क्रमांक चुनना है, तो है बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर निर्मित है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सतलज नदी पर संचालित है और मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के समीप बना हुआ है। तो आज के इस टॉपिक में 137 क्वेश्चन थे जो हमने किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।